जैसे दोस्तों, मेरा दोस्त परेश राठौर, वो मेरे हॉट सर्कल का फ्रेंड है। मुझे विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है, उसके साथ मेरा रोज उठना बैठना होता है। अगर मैं परेश को इस प्रोजेक्ट इनवाइट करूंगा तो कैसे करूंगा? मैं परेश को फोन लगाऊंगा। हेलो परेश। हाँ। कहाँ पर हो इस वक्त? अभी घर पे। क्या कर रहे हो घर में? टीवी देख रहे हैं। सो तो नहीं रहे थे? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। नहीं सो रहे थे। शाम को क्या कर रहे हो? 5 बजे? कोई खास नहीं। ऐसा है, शाम को 5 बजे मेरे घर आ जाना। कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, एक जगह चलेंगे हम लोग दोनों। ओके ठीक है, शाम को 5 ठीक है, तो ठीक शाम को 5 बजे आप मिलते हैं, ठीक है? बिल्कुल। ओके, चलो बाय। ओके। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैंने हॉट सर्कल अपने दोस्त परेश राठौर को इनवाइट किया। कोई ज्यादा बात नहीं की, जस्ट सिंपल तरीके से इनवाइट किया, क्योंकि वो मुझे विश्वास करता है, मुझे ट्रस्ट करता है। उसे मालूम है कि सुमित मुझे गलत जगह लेके नहीं जाएगा, क्योंकि उसके साथ मेरा रोज उठना बैठा होता है, रोज बातचीत होती है। मैंने जस्ट उससे बोला मेरे घर आओ, हम लोग एक साथ एक जगह चलेंगे। उसने कहा ठीक है, हम चलते हैं। इस प्रकार आप एक हॉट सर्कल इंसान को इन्वाइट कर सकते हैं। सपोज करिए एक स्टूडेंट है जो कि बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहा है, वो अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है, तो कैसे इनवाइट करेगा? अपने सेम क्लास के लड़के कैसे इनवाइट करेगा? सपोज करिए वही मेरा दोस्त, मैं बीकॉम थर्ड ईयर में हूँ, वो मेरा फ्रेंड मेरे साथ क्लास में पढ़ता है, अगर मैं उसे इनवाइट कर रहा हूँ तो कैसे करूंगा? हेलो परेश। हेलो। हाँ। कहाँ पर हो इस वक्त? अभी घर पे हूँ। घर पे हो? और काम काज कैसे चल रहा है? बस ऐसे काम काज मतलब पढ़ाई लिखाई का मेरा कहना मतलब चल रहा है। तो हो रही है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई हो रही है? बिल्कुल। कैसी हो रही है? या मेरी तो कुछ कैसी खास नहीं चलती है, जानते ही हो यार कैसे चलती है। खास इसलिए नहीं चली क्योंकि मालूम है कि बीकॉम के बाद मेरा क्या होना बीकॉम के है, बाद क्या होने वाला, सही है। तो इसीलिए कोई खास पढ़ाई लिखाई तो कुछ खास करके कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए पढ़ाई का मेरी तो कुछ खास नहीं चल रही है। लेकिन एक बात है कि वाकई हमको जीवन में कुछ बनना है। मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट देखा है जहाँ पे हमारे तुम्हारे जैसे लड़के, ग्रेजुएट लड़के, अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने जीवन की दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं, धमाका काम कर रहे हैं। कल शाम को क्या कर रहे हो? 5 बजे? कल शाम को कोई खास कुछ नहीं। तो ऐसा है, तुम शाम को 5 बजे बिरला प्लेनेटोरियम के वहां पे आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट मैं तुमको दिखाऊंगा। ओके ठीक है, आ जाऊंगा। और हेलो, हाँ परेश। हाँ। देखो भाई, 5 मतलब 5। हमको मालूम है तुम समय के वक्त के पाबंद हो, समय जो देते हो उस पर आता है, लेकिन 5 मतलब 5 होना चाहिए। 5:05 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 5:05 हो जाएगा तो फिर तुमको अंदर जाने का चांस नहीं मिलेगा, ये याद रखना। नहीं, 5 मतलब 5 पहुंच जाऊंगा। 5 एकदम शार्प 5 बजे पहुंचो, एकदम शार्प 5 बजे पहुंच। ठीक है? और साथ में एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ है ना। उसके एक जेरॉक्स को भी साथ में लेके आना, क्योंकि वहां पे एक स्क्रूटनी होगी। ये कोई जरूरी नहीं कि तुमको अंदर जाने का मौका मिलेगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पे स्क्रूटनी होगी। हो सकता है तुमको अंदर जाने का चांस मिल जाए, हो सकता है तुम्हारा चांस है, इसलिए साथ में एक ठो क्लास 12 की सर्टिफिकेट जेरॉक्स लेकर जरूर आना। जरूर से आना वहां पे, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल। एक चीज और याद रखो, अगर नहीं आओगे तो 12 घंटे पहले एटलीस्ट 12 आवर्स बिफोर हमको जरूर बताने देना कि हम नहीं आ पा रहे हैं। नहीं मैं आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। अगर नहीं आओगे, मैं फिर रिपीट कर, नहीं होगा तो बता देना, मैं सभी को बुला लूंगा। बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। पक्का? पक्का। 5 मींस 5, ओके? 5 मींस 5। ओके, चलो रख रहे हो। तो आपने देखा किस प्रकार मैंने अपने दोस्त परेश राठौर को इनवाइट किया, जो कि मेरे साथी हमसफर है, क्लासमेट है, हम लोग एक साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं। मैंने उसे इनवाइट किया। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा, परेश मेरे साथ क्लासमेट है, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, मैंने कैसे उसे इनवाइट किया। इसके बाद नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। परेश मेरा फ्रेंड है, इससे 6 महीने बाद मैं इससे बात कर रहा हूँ, इससे फोन से बात कर रहा हूँ, मैं इसे इनवाइट करूंगा। तो मैं किस प्रकार ये फॉर्मेट थ्योरी को ध्यान में रखते हुए मैं इसे इनवाइट करूंगा, इसको बहुत गौर करके तरीके से आपको देखना है कि मैं किस प्रकार फॉर्मेट थ्योरी को ध्यान में रखे परेश को इनवाइट कर रहा हूँ। मैं परेश को फोन पे इनवाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन फैमिली चिट चैट के साथ उसे मैं मैसेज दे रहा हूँ, उसके साथ मैं टेक अवे कैसे कर रहा हूँ, इसको बड़े गौर से आप लोगों को देखना है। मैं परेश को फोन करता हूँ। हेलो परेश। हेलो। हाँ, कौन? सुमित मैं रुद्र। अरे कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास है, क्या हाल चाल है? बस चल रहा है। और सब घर में सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक ही है। पापा सब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और छोटा भाई कैसा है? बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मेट में फैमिली चिट चैट है, मैंने उसके परिवार के बारे में समझ लिया कि उसके मम्मी पापा कैसे हैं, मम्मी पापा ठीक है। अगर उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब होती है, उसके छोटे भाई को कुछ हो गया होता, तो मैं इसके आगे इन्वाइट नहीं करता, मैं यहीं पे रोक देता। जरूरत पड़ती तो मैं ये बोलता कि अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत है तो मुझे बताओ, कोई काम है तो मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा पहला स्टेज क्रॉस कर गया, फैमिली चिट चैट है, फैमिली की सब ठीक है, उसमें फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके बाद नेक्स्ट में जा रहा हूँ, ऑक्यूपेशन। और परेश, काम काज कैसा चल रहा है? हाँ चल रहा है, जानते ही हो मार्केट का जो सिचुएशन है। क्या यार, जब भी बात करते बड़ा ढीला से जवाब देते हो। बस ऐसा ही है।
हाँ, आजकल का मार्केट ऐसा ही है, सही बात है। जॉब का तो कोई ठीक है नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल। सेक्टर की बात ही छोड़ दो, वो तो पब्लिक सेक्टर की नसीब बात वालों को छोड़ दो। मिलता है। अब प्राइवेट सेक्टर तो खैर भूल ही जाओ, प्राइवेट सेक्टर में तो 12 घंटा 15 घंटा खटो, उसके बाद भी कोई रिजल्ट हाँ, नहीं मिलता, बस सही ऐसा ही- बात है। ऐसा ही चलता तो है। जिस वजह से मैंने तुम्हें फोन किया, यहाँ देखिए दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज फॉर रीजन, मैं जिस वजह से मैंने तुम्हें फोन किया, मैंने रीजन बताया परेश को, जिस वजह से मैंने फोन किया। तुम्हारे हमारे जैसे बहुत सारे सर्विस क्लास के लोग हैं जो बहुत धमाका काम कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे वो अपने टाइम को मेंटेन करते हुए, अपने टाइम को संभाल के रखते हुए, अपने इस प्रोफेशन को मेंटेन करते हुए वो बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। तो कल शाम को क्या कर रहे हो? कल शाम को कोई खास नहीं। कुछ खास नहीं, तो ऐसा करो कि कल शाम को तुम थिएटर रोड के वहाँ पे शेक्सपियर सेरेमनी की मोड़ पे आ जाओ, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जहाँ पे हमारे तुम्हारे जैसे लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या सचमुच में? सच बोल रहा हूँ, तुम ये गलत, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात ऐसी नहीं। बात तो नहीं है ना, तो फिर लेकिन याद रखना 5 मतलब 5, हाँ बिल्कुल, ऑफिस से छुट्टी पाँच होते मैं निकल आऊंगा। 5 का 5:15 नहीं होना चाहिए। कोई रास्ता में कोई बहाना मत दिखाना कि रास्ता जाम था, ये था। अगर नहीं आ पाओगे कोई बात नहीं, मुझे फोन करके बता दो, मुझे अभी बता दो, कोई बात नहीं, जिसको जरूरत नहीं है नहीं उसको दे दूंगा। जरूरत तो मुझे है ही। जरूरत है तो 5 बजे एग्जैक्टली तुम आ जाना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत लिमिटेड एडिशन के लिए है, ये प्रोजेक्ट जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। थोड़ा ड्रेस कोड मेंटेन करके आना और अपना कुछ प्रूफ लेके आना, क्योंकि वहां पे जो काउंसलर्स बैठेंगे, जो लोग वहां पे रहेंगे, वो लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है? ओके ओके, चलो भाई। ठीक है। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे मैंने अपने वार्म सर्कल के दोस्त परेश राठौर को इनवाइट किया। अब हम लोग मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि परेश राठौर मेरा कोल्ड सर्कल का फ्रेंड है। ये दूसरे स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश के भोपाल जैसे शहर में रहता है। अब मुझे इसको इनवाइट करना है, क्योंकि मैं भोपाल जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे काम करना है, मुझे वहाँ पे बिजनेस करना है, ये मेरे कोल्ड सर्कल में आता है, मुझे इसे इनवाइट करना है। तो मैं कैसे फ़ोन पे इसे इनवाइट कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे मैं जाऊँ, जैसे ही जाऊँ ये मेरे साथ मिले और ये प्रोजेक्ट के बारे में इसके भीतर सुनने की इच्छा रहे, एक्साइटमेंट रहे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपने दोस्त परेश को फ़ोन कर रहा हूँ जो इस वक्त भोपाल में है। हेलो हेलो। परेश। हाँ कौन? सुमित मेहरोत्रा। अरे कैसे हो? फर्स्ट क्लास है, क्या हाल चाल है? बस अपना भी बढ़िया है। मैं तुम्हारे घर फ़ोन किया था तो आंटी से तुम्हारा ऑफिस का नंबर पता चला तुम ऑफिस में हो, तो सोचा तुमसे बात कर लें, इसलिए फ़ोन किया। अच्छा अच्छा, और घर में सब कैसे? सब फर्स्ट क्लास है? सब फर्स्ट क्लास है। सब बढ़िया है? मम्मी सब पापा बढ़िया ठीक ठाक? बिल्कुल बिल्कुल। और छोटा भाई? एकदम मजे में है। फर्स्ट क्लास एकदम? एकदम पढ़ाई अच्छा चल रहा है। ओके। सो जिस सिलसिले में तुमने फ़ोन किया, तुम्हारे ही शहर आने वाले हैं, एकदम। कब? भोपाल पहुंचने वाले हैं, थोड़े दिन में पहुंचेंगे। प्रोजेक्ट के सिलसिले में आना है। प्रोजेक्ट? हाँ। कैसा प्रोजेक्ट? एक वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अच्छा। तो उसी सिलसिले में मुझे भोपाल में जाना है, तो थोड़ा सा तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 10-15 ऐसे लड़के चाहिए परेश, जो कि वाकई मेहनती हैं, सीरियस हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये इनकम करना चाहते हैं। मुझे कुछ ऐसे 15-20 लड़कों का मुझे नाम चाहिए, मुझे उनका रेफरेंस चाहिए। ओके ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो उसी सिलसिले में मैं भोपाल आऊँगा। जब मैं आऊँगा तुमसे मिलूंगा, आके मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रोजेक्ट क्या है। हो चाहो तो तुम भी वो प्रोजेक्ट में पार्टनर बन सकते हो मेरे साथ। मैं बन सकता हूँ क्या? हाँ बन सकते हो, कोई असुविधा नहीं है। ठीक है, आओ। लेकिन उसके लिए जब मैं आऊँगा तुम्हें करीब 90 से 100 मिनट का वक्त तुम्हें देना पड़ेगा। वो वक्त बिल्कुल। दे सकते हो तो? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं कमिंग वीक में, आने वाले कमिंग वीक में मैं भोपाल आ रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, फ़ोन करके मैं तुमसे मिलूंगा, फिर पूरे डिस्कशन के बारे में तुम्हें बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो फिर रखते हैं। आज ओके। तुमसे मिलते हैं। ओके, बाय। चलो बाय। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे मैंने परेश राठौर, जो कि मेरे कोल्ड सर्कल में, मैंने उसे इनवाइट किया, उसे मैंने लिस्ट लिखवानी, नाम मांगा, वो बोला कि मैं भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सपोज करिए परेश राठौर मेरे टीचर हैं, ए कैटेगरी में है, एक बी कैटेगरी। ए कैटेगरी कैसे इनवाइट कर रहा है, क्योंकि ए कैटेगरी हमसे सीनियर पर्सन होते हैं, हमसे उम्र में ज़्यादा होते हैं, हमसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा होते हैं, हो सकता है फाइनेंशियली हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो मैं ए कैटेगरी कैसे इन्वाइट कर रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं वही एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। परेश राठौर जो है मेरे सर है। हेलो। हेलो सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? सर सुमित मेहरोत्रा। ओ सुमित, बेटा कैसे हो? सर बढ़िया है, बस आपका आशीर्वाद है। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आंटी जी कैसी है सर? हाँ चल रहा है। सर चल रहा है। सर आपकी थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत थी सर। किस मामले में? सर मेरे करियर को सही डायरेक्शन देने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है सर। तो इसीलिए सर मैं चाहता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है
कि मैं उस प्रोजेक्ट को और कैसे बेहतर तरीके से कर सकूं। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ सर। तो सर कल शाम को सर आप क्या फ्री हैं 5 बजे? कल शाम को नहीं, ट्यूशन पढ़ाना है। तो सर परसों सवेरे 11 बजे सर? हाँ हाँ फ्री हूँ। तो सर परसों सवेरे सर नजदीक में ही, आपके घर से ज्यादा दूर नहीं, करीब 10 मिनट के डिस्टेंस पे है सर, सॉल्ट लेक में ही है हमारा ऑफिस है। अच्छा। वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट डिस्कशन होता है। अच्छा। तो सर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप प्रोजेक्ट देख लीजिए और मुझे गाइड करिए कि और मैं कैसे बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट को कर सकूँ सर। ठीक है तो ठीक सर है। मैं फिर 11 बजे सर आपको वेट करूंगा सर, उल्टाडंगा मोड़ पे। ठीक मैं है। वहाँ से आपको रिसीव कर लूंगा, मैं आपको लेकर ऑफिस आ जाऊंगा। ओके, मैं कल शाम को आपको फोन कर दूंगा। ओके सर। सर आंटी को मेरा प्रणाम कहिएगा। ओके सर धन्यवाद। नमस्ते। तो अभी दोस्तों आपने देखा कि कैसे मैंने एक सीनियर पर्सन, मेरे टीचर को मैंने इनवाइट किया। अब मैं आपको एक मॉक इनविटेशन दिखा रहा हूँ जिसमें मेरा एक फ्रेंड है परेश राठौर, वो एक सर्विस क्लास का है, उससे मेरी रास्ते में मुलाकात हुई है। मैं कैसे उसके भीतर एक्साइटमेंट देता हूँ, एक्साइटमेंट देके मैं निकल जाता हूँ, उसके भीतर मैं कैसे उत्सुकता क्यूरियोसिटी बढ़ाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो इतना बेचैन है कि वो मुझे फोन करेंगे, भाई तुम ऐसा क्या करो, तुमने उनको बताया नहीं। तो मैं आपको वो एग्जाम्पल अब दिखाने जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड परेश राठौर, जिससे मेरी रास्ते में मुलाकात हो रही है। अरे परेश, हाय अरे सुमित। क्या हाल चाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया, और बताओ? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। और काम काज कैसे चल रहा है? चल रहा है मजे में। बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल। चलो ठीक है, जब बढ़िया चल रहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारे वारे नहीं आ रहे ऐसे भाई सर। नहीं नहीं, अरे ऐसी बात नहीं है, जैसा चलता है जैसा चलता है सबको सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। प्राइवेट जॉब में आजकल कहाँ कुछ मिलते हैं। प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं मिलता है? नहीं। तो एक बात बताओ कि तुम जो प्राइवेट जॉब कर रहे हो, क्या तुम इसमें सेटिस्फाइड हो? ना अपनी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हो? ना, बिल्कुल नहीं। नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल नहीं। आगे करना नहीं चाहते हो? हाँ चाहता हूँ ना, बिल्कुल चाहता हूँ। करना चाहते हो? बिल्कुल चाहता मेरे हूँ। पास एक प्रोजेक्ट है। किस मौका बात? मिलेगा, वक्त मेरा तुम्हारा, अभी हम जल्दी में हैं, अभी मेरा नहीं नहीं वक्त नहीं, है। थोड़ा थोड़ा आज भी वक्त नहीं है। थोड़ा तो बता के जाओ। जब वक्त मिलेगा, फुर्सत मिलेगी तो मुझे जरूर नहीं नहीं, बताऊंगा। बिल्कुल बता के जाओ यार, थोड़ा सा बता के जाओ। इसके लिए करीब करीब 90 मिनट की जरूरत पड़ती है। 90 मिनट तुम्हारे पास होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अपना फोन नंबर दो, मैं तुम्हारा हाँ, फोन नंबर लिखो, नोट लिखो। कर लेता हूँ। तुम्हारा फोन नंबर एक्चुअली मेरे से 933 100 933 100 100 27 27 02। 02। मैंने तुम्हारा पुराना नंबर ही है इसका मतलब? हाँ क्या? बिल्कुल, नंबर वही है। चलो ठीक है, फिर तुमसे रास्ते में मुलाकात हुई है, चलो ठीक है, तुम्हारा नंबर मैंने सेव वापस लेकिन से कर लेकिन लिया। अपना नंबर तो देके जाओ। हाँ तो मेरा मैं नंबर कांटेक्ट नोट कैसे करो। करूंगा? मेरा नंबर नोट करो 933 933 12 12 78 78 162। 162। ठीक है, ओके इस पर फोन नंबर मेरे से बात कर लेना। ठीक है, चलो ओके, निकलते हैं, चलो ओके, लेकिन थोड़ा बता के जाता। फुर्सत में पूरा बताएंगे, 90 मिनट समय लगेगा। ठीक है ना? ओके चलो ओके बाय। तो देखिए दोस्तों, परेश राठौर के भीतर मैंने एक्साइटमेंट दे दिया कि उसको अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहता है। मुझसे पूछा था क्या है, लेकिन मैंने क्या कहा इस वक्त तो मैं नहीं बताऊंगा। उस पीरियड के लिए 90 मिनट का वक्त चाहिए, 90 मिनट का समय चाहिए। मैंने डायरेक्टली परेश के दिमाग में रखा। अब अगले दिन परेश उत्साह में, कौतूहल में परेश मुझे फोन कर रहा है, परेश मुझसे बात करना चाह रहा है। मैं परेश को क्या जवाब देता हूं, अब देखिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ परेश। हाँ हाँ बोलो भाई। बस, और कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास है। एकदम। हाँ एकदम बड़ी बढ़िया। अरे कल कुछ बता रहे थे तुम यार प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ वो वैल्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसके लिए तो 90 मिनट समय चाहिए। नहीं नहीं, मैंने बोला ना, मैं दूंगा। 90 मिनट समय दे सकते हो? हाँ हाँ। है? हमारे तुम्हारे सर्विस क्लास जैसे लोग कमाल कर रहे हैं परेश, यकीन मानो ऐसा कमाल कर रहे हैं कि मैंने देख के ताज्जुब होगा तुमको। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी इट। तुम देख के ताज्जुब होगा कि अपने सारे टाइम को मेंटेन करके कैसे वो लोग काम कर रहे हैं इतना बढ़िया। ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है। 90 मिनट वक्त लेके अगर आ सकते हो तो ऐसा कहेंगे कि तुम परसों दोपहर को 3 बजे सॉल्ट लेक में EC6 ऑफिस है। हाँ परसों, क्या कोई असुविधा है क्या? असुविधा है तो रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ठीक है, मैनेज कर लूंगा मैं। जीवन में अगर सेटिस्फाइड हो, जीवन में अगर कुछ करना नहीं चाहते हो, परिवार के प्रति अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम जैसे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैनेज कर लूंगा। मैनेज कर लोगे ना? तो परसों पक्का दोपहर को 3 बजे। 3 मतलब 3 से ज्यादा मत करना। नहीं, शार्प 3 क्योंकि बजे। जो इंसान बताने जा रहे हैं वो फ्लाइट पकड़ के स्पेसिफिकली 2 घंटे के लिए आ रहे हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता परेश। नहीं, मैं परसों आ जाऊंगा। एक कहावत होती है परेश, अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक योर डोर ट्वाइस। एक ही बार अपॉर्चुनिटी नॉक करती है, आपके दरवाजा एक ही खटखटाती है। आज शायद ऊपर वाले ने तुमको ये दिया है कि तुम अपने लाइफ को चेंज कर लो। ठीक है? ठीक है। कल नहीं, परसों दोपहर को 3 में तुमसे मिलते हैं। ओके ओके चलो भाई। ओके बाय। तो आपने देखा दोस्तों कैसे मैंने अपने फ्रेंड परेश को, जिससे रास्ते में मुलाकात हुई, उसके भीतर मैंने कौतूहल डाला था। उसने मुझे कॉल बैक किया तो मैंने उसे बताया कि तुमको कब आना है, क्या तुम्हें टाइम मेंटेन करना है, मैंने सारी बातें उसके भीतर दी।
तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि मैंने अपने दोस्त परेश को इनवाइट किया, कैसे मैंने उसके भीतर एक्साइटमेंट रखी, उसने मुझे अगले दिन फोन किया। अब मैं आपको एक सिचुएशन दिखा रहा हूँ जहाँ मेरा फ्रेंड परेश जो है ये बिल्कुल काका बाबू है। ये मुझसे यही पूछना चाहता है क्या है, मुझे यही बताओ क्या है, ये डेट्स को लेके आगे पीछे कर रहा है, ये कंप्लीट काका बाबू क्लब में आता है। मैं अपने दोस्त को परेश को मैं कैसे इन्वाइट कर रहा हूँ, अब मैं आपको ये मॉक करके दिखाता हूँ। अरे परेश, हाय, क्या हाल चाल है भाई? बिल्कुल, और बताओ। फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। काम का कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। चल रहा है। चल रहा है। सेटिस्फाइड हो इसका मतलब ना? ना, कितना ऐश है यार तुम लोग यार। नहीं, satisfied DA कौन मिल होता जाता है, डीए मिल जाता है, खाने का मिलता है, जाओ जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, कोई असुविधा मिलता नहीं है यार, मिलता है। सब मिलता है सब ना? मिलता है। चलो ठीक है, बढ़िया है। और बताओ, और साथ में पैरेलल क्या कर रहे हो? नहीं, पैरेलल वैसा कुछ खास नहीं। एक से हो जाता है, एक से चल जाता है? नहीं, चलता परिवार नहीं पूरा है, थोड़ा stability चल जाती है? चलाना पड़ता है। धक्का उक्का देके चलाना धक्का उक्का पड़ता है। देके जो आजकल चलता है। लेकिन साथ में अगर कोई प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें साथ में पैरेलल ही अपने काम को इंटैक्ट रख के साथ में कोई काम कर सको। प्रोजेक्ट हाँ। कोई एमएलएम की बात कर रहे हैं क्या? एमएलएम क्या होता है? वही आजकल मार्केट में जो आए हुए ना, जो चेन एमएलएम नेटवर्किंग जो। पता नहीं यार तुम किस एमएलएम की बात कर रहे हो, तुम क्या चेन बात कर रहे हो? मैं तुमसे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तुम पता नहीं एमएलएम चेन लेके बैठे हुए हो। नहीं, मार्केट में बहुत आए हुए हैं ना। मार्केट में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम एक आईटी प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं जिसके ऑटोमेटिकली मैं अपने करियर को बना रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ, उनका करियर बनाने में उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं आईटी कैसा आईटी प्रोजेक्ट है ये? इसके लिए तो वक्त देना पड़ेगा, इसके लिए तो वक्त देना पड़ेगा भाई। ये यहाँ पे खड़े हो तुमको नहीं बता सकते। नहीं यार, दोस्त हो तुम्हारा, कुछ तो बताओ। दोस्त हो तभी तो बोल रहे हैं कि वक्त दो। दोस्त नहीं होते तो फिर तुमको यहीं पे ऐसा बताते, तुमको समझ में नहीं आता, तुम सर खुजाते हुए जाते हैं। क्या बोल दिया? थोड़ा हिंट दे तो मैं समझ जाऊंगा। हिंट देंगे तभी तुमको समझ में नहीं आएगा। नहीं, तुम दे के तो देखो, मैं समझ जाऊंगा। अब तो बोलो मैं टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट करके इनकम कर रहा हूँ। क्या क्या क्या? टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट से मैं इनकम कर रहा हूँ। ये क्या होता है? देखो मैंने बोला तुमको समझ में नहीं आएगा, वक्त लगेगा। 90 मिनट का समय इसमें देना होगा परेश, तभी तुमको चीजें धीरे धीरे क्लियर करके आएंगी। 90 मिनट? 90 मिनट्स ज्यादा हो गया ना? जिंदगी में 24 लाख मिनट में से 90 मिनट मांग लिए, बहुत ज्यादा हो गया। जहाँ पे लाइफ में सेटिस्फाइड भी नहीं हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो कि नहीं? हाँ, चाहते तो है, बिल्कुल चाहते हैं। तो 90 मिनट निकालना होगा। समय किसी के पास होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। अगर चाहोगे तो निकल जाएगा, अगर वाकई आगे कुछ करना चाहते हो। नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, नहीं करना तो चाहता हूँ, करना चाहते हो बिल्कुल। 90 मिनट समय तुमको परसों निकालना होगा, शाम को 4 बजे। परसों शाम को मत कर यार, वो थोड़ा पिक्चर देखने समझ ही रहे हो। पिक्चर देखने जाओ। हाँ, थोड़ा सा लाइफ में ऐसी जगह पे, ऐसे मोड पे खड़े हो कि अगर अभी स्विच ऑफ हो जाए, अगर तुम्हारा टी फैक्टर ऑफ हो जाए, तुमको परिवार को कोई देखने वाला नहीं है, साथ में पहला चीज तुमको मिलना चाहिए, तुम उसको छोड़ के पिक्चर की बात कर। पिक्चर देखने का वक्त तो बहुत मिलेगा। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी पड़ता है ना। लाइफ रहेगी तब ना एंटरटेनमेंट रहेगा। अगर कल तुम्हारे बाहर जाते हैं तो तुम्हारे सड़क पे अगर तुम्हारा एक्सीडेंट, तुम्हारी मौत हो गई तो फिर एंटरटेनमेंट क्या रहेगा? लाइफ ही खत्म हो गई। तुम्हारे परिवार को देखने वाला कौन है? तुम्हारी फैमिली को देखने वाला कौन है? तुम्हारी वाइफ को देखने वाला कौन है? हमको ये बताओ, कोई देखने वाला है? नहीं, वो तो कोई नहीं। इसके लिए तुमने कोई इंतजाम करके रखा है? भाई मैंने तो करके रखा है। तुमने क्या करके रखा है? नहीं, क्या किया? यही प्रोजेक्ट के जरिए किया है। हमारे तुम्हारे ऐसे सर्विस क्लास के लोग धमाका कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, उसके लिए तुमको समय देना पड़ेगा। हम तुमको बता रहे थे खेत, तो तुम बोलने लगे खलियान। नहीं, थोड़ा बताओ, थोड़ा यही थोड़ा बता। नहीं, ये ऐसा प्रोजेक्ट इतना हल्का नहीं कि तुमको मैं सड़क पे खड़े होकर बता सकूं। तुम्हारी वाइफ खाना कहाँ बनाती है? किचन में बनाती है। ये बाथरूम में क्यों नहीं बनाती है? बाथरूम बनाने की जगह थोड़ी ना है। तो वैसे ये प्रोजेक्ट यहाँ डिस्कशन करने की जगह थोड़ी है। इसके लिए एक जगह चाहिए, एक माहौल चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, एक ऐसे लोग चाहिए जो इसके बारे में जानकारी रखते हो, उनके मुंह से सुनो, वो ज्यादा अच्छा है ना। नहीं, वो तो सही। खाना तुम बनाओगे टेस्टी बनेगा, तुम्हारी वाइफ बनाएगी वो टेस्टी बनेगा? वो वाइफ ज्यादा टेस्टी बनाती है। क्यों? क्योंकि तुम बनाओगे तो नमक की जगह चीनी डाल दोगे, चीनी की जगह मिर्चा डाल दोगे। ये सही है। लेकिन भाभी जी बनाएंगी तो एकदम परफेक्ट बनाएंगी, सब कुछ मसाले के साथ। तो उसी प्रकार ये प्रोजेक्ट भी अगर सही आदमी के मुंह से सुनोगे तो अच्छा रहेगा ना। नहीं, बात तो सही। तो समय तो निकालना पड़ेगा। परसों शाम को 4 बजे, क्योंकि वो जो आ रहे हैं वो स्पेसिफिकली दिल्ली से आ रहे हैं, 4 घंटे हाथ में लेकर आ रहे हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ओके, कहाँ जाना पड़ेगा? सॉल्ट लेक EC6 हमारा ऑफिस है, वहां पे जाके वो डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा प्रोफेशनल जगह है, प्रोफेशनल अप्रोच रखना पड़ता है, नहीं तो नहीं होगा। वो थोड़ा कम्युनिकेशन का ऑल ओवर इंडिया में लोग काम कर रहे हैं। वो स्पेसिफिकली दिल्ली से 2000 किलोमीटर से वो यहाँ तक चले आए, उनके लिए डिस्टेंस नहीं था। तुम्हारे डलहौसी से तुमको सॉल्ट लेक डिस्टेंस नजर आ रहा है। एक आदमी तुम्हारे लाइफ को बदलने के लिए रेडी है। बता देना है, तुम तो जानते हो, देख के मैंने वही कहा ना कि प्रोफेशनल आदमी के मुंह से सुने ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, वो तो ठीक है। ठीक है, तो फिर परसों शाम को 4 बजे। ओके, ठीक है। अगर नहीं आओगे तो फोन कर देना, नहीं आ रहा है। नहीं, पक्का लाइक बनेगा तो।
पक्का मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम्हारे हमारे से लोग धमाका कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में। यू कैन नॉट बिलीव इट, जब तो तुम देखोगे नहीं तुमको विश्वास नहीं होगा। इतना बढ़िया, इतने ऑल ओवर इंडिया में लाखों लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की उस प्रोजेक्ट से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके चलो, see you, bye। ओके। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे मैंने अपने फ्रेंड परेश राठौर, जो कि काका बाबू कैटेगरी में आता है, उसे मैंने इनवाइट किया। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक हाउसवाइफ को इनवाइट करने जा रही हूँ। मैं एज ए हाउसवाइफ एक हाउसवाइफ को इनवाइट कर रहा हूँ। मैं एज ए हाउसवाइफ आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल कैसे एक हाउसवाइफ को इनवाइट करती है ओवर टेलीफोन। हेलो हेलो दीदी, नमस्ते, सुनीता बोल रही हूँ। ओ सुनीता, कैसी हो? बस दीदी अच्छी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भैया कैसे हैं? है, ऑफिस गए हैं। और बच्चे? स्कूल गए हैं। स्कूल गए हैं। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, भैया ऑफिस चले जाते हैं, तो दोपहर को तो आप बोर हो जाती होंगी। बोर ही हो जाती हूँ। तो ऐसा कुछ अगर आपको काम मिल जाए जिससे आप एंगेज हो जाए, अपने भैया को भी आप फाइनेंशियली हेल्प कर पाए, बच्चों को भी आप हेल्प करें, उनके करियर में अच्छा डायरेक्शन दे सके, तो अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है दीदी, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपके जैसे हमारे जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ्स अपने दोपहर के समय जो उनका वेस्ट जाता था उसको यूटिलाइज कर रही है प्रॉपर तरीके से, और यूटिलाइज करके नॉट ओनली अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि अपना एक अलग वजूद, अपनी एक अलग आइडेंटिटी तक बना चुकी हैं। कैसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। आप परसों दोपहर को क्या कर रही हैं? वही घर पे ही रहना है। तो ऐसा करिए, हमारे सॉल्ट लेक के इसी ऑफिस है, वहाँ पे आप चले जाइए। मैं आपको एक हाउसवाइफ से मिलाऊंगी, मिसेस दीपांजना दास। बहुत सक्सेसफुल इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं, और बहुत सारी हाउसवाइफ्स को उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है ताकि वो अपने फैमिली में अपनी अलग वजूद, अपनी अलग आइडेंटिटी बना सके। सचमुच ऐसा होता है? जी बिल्कुल दीदी, ऐसा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके हमारे ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ्स अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही हैं, अपनी अलग वजूद, अपनी अलग आइडेंटिटी तक बना रही हैं। तो परसों दोपहर को अगर आप आ जाती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जो आप खाली वक्त है जिसमें आप कुछ भी नहीं करती हैं, उस वक्त को आप यूटिलाइज कर सकती हैं। ठीक है ठीक है दीदी। दीदी वो वक्त की बहुत पाबंद है, उनके साथ ये बहुत बड़ी बात है, वो वक्त की बहुत पाबंद है। 3 मतलब 3 का 3:15 होने के बाद वो फिर वक्त। हाँ, दोपहर को तो कुछ काम तो रहता नहीं है। तो शार्प 3 बजे अगर नहीं आइएगा तो मुझे फोन करके बता दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, घर पे कुछ काम तो है नहीं, कोई काम नहीं, एकदम शार्प 3 बजे आइएगा। शार्प पहुंच जाऊंगी। ओके, फिर आपसे परसों मिलते हैं दोपहर के 3 बजे। ठीक है? ओके ठीक। ओके, रखिए, नमस्ते। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे एक हाउसवाइफ ने हाउसवाइफ को इनवाइट किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ किस प्रकार एक 3rd ईयर में पढ़ने वाला लड़का एक 1st ईयर के लड़के को इनवाइट कर रहा है। दैट मीन्स एक बी कैटेगरी का लड़का एक सी कैटेगरी के लड़के को कैसे इनवाइट कर रहा है, जो कि उससे उम्र में कम है, किस प्रकार इनवाइट कर रहा है। अब आपको मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ वही परेश राठौर। वो 1st ईयर का लड़का है, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन 1st ईयर में पढ़ता है। मैं उसे कैसे इन्वाइट करता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। परेश। हाँ भैया। बस वही कॉलेज में यही है काम रह गया है ना, बैठ के खाली कैरम खेलना और टेनिस खेलना, यही काम रह गया बस ना। जो हो रहा है बस वही करोगे ना, और काम काज से तो कोई मतलब नहीं है। नहीं पापा से तो पॉकेट मनी मांगने की हर समय इच्छा करती है, हर से पापा से नहीं। आजकल वो भी काम नहीं मांग पाते हो, इधर उधर से मम्मी से लेकर चला, लेकिन अपना खुद का काम नहीं कर सकते हो। नहीं, कुछ मिलेगा तभी तो करेंगे भैया। मिलेगा तो करोगे? बिल्कुल करेंगे। पक्का करोगे? पक्का करूंगा। फाकी तो नहीं मारो? एकदम नहीं। फाकी मारो तो फिर समझना। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कल शाम को तुम 5 बजे प्रिटोरिया स्ट्रीट के वहां पे आना, मैं तुमको एक जगह लेकर जाऊंगा, रविंद्र सदन के पास में जो है। प्रिटोरिया स्ट्रीट वहां पे आना, मैं तुमको लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा तुम्हारे जैसे यंग ग्रेजुएट लड़के ग्रेजुएशन पढ़ते पढ़ते कैसे अपना पॉकेट मनी हाथ खर्चा निकाल रहे हैं, कैसे अपने मम्मी पापा को उल्टे फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। तुम तो कभी आज तक हेल्प किया नहीं हो, उल्टे हाथ से मांगते रहे, कभी देने की इच्छा नहीं की? नहीं, इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या करें, कॉलेज में फुर्सत मिले तब ना करें। नहीं, कुछ मिल जाए तब तो ये मैं छोड़ दूंगा। कुछ मिल जाए तो कल शाम को 5 बजे तुम आओगे, नखरा नहीं दिखाना कि ये हो गया है भैया, वो हो गया है, वो सब नखरा नहीं समझेगा। नहीं, आप कह रहे मैं आऊंगा 5 बजे, मतलब 5 बजे। 5 बजे पक्का। 5 बजे पक्का आओ। पक्का आऊंगा। ठीक है, पक्का। और नहीं आए तो फोन कर देना कि भैया नहीं आ। नहीं, मैं ये नहीं कि वहां खड़े हो तुम्हारा रास्ता जो है पता नहीं, तुम इधर उधर चले गए विक्टोरिया घूमने के लिए, ये नहीं करोगे। मैं आ रहा हूँ पक्का 5 बजे आओगे। देखना वहां तुम्हारे ऐसे लड़के, यंग लड़के पढ़ाई लिखाई करते हुए कैसे अपना हाथ खर्चा निकालना है। पापा से मांगने की जरूरत नहीं है, उल्टे शायद पापा को और हाथ खर्चा देते हैं। इसमें से 1-2 लड़के तो ऐसे बोल देगा आप घर में आराम करिए, आपको कोई जरूरत नहीं काम करने की, हम है ना आपके लिए काम नहीं। मौका मिले तो मैं भी करके दिखाऊंगा। मौका मिलेगा तो समझ लो ये मौका तुमको कल मिलने वाला है। हर कीमत पे कल शाम को 5 बजे प्रिटोरिया स्ट्रीट आ जाना। पक्का मैं आ रहा हूँ। नहीं आओगे तो फिर से बोल रहा हूँ, बता देना। नहीं, मैं आ रहा हूँ तो किसी और को बता दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आ रहे हो? ओके चलो ठीक है, कल शाम को 5 बजे मिलते हैं। ओके चलो भाई। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार मैंने एक 1st ईयर के लड़के को इनवाइट किया, जो कि मेरे से उम्र में थोड़ा कम है, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं।
मेरे से जूनियर है, लेकिन बस पढ़ाई लिखाई के नाम पे कुछ भी नहीं करता। मैंने उसको कैसे इनवाइट किया, बस तुम चले आओ, अगर नहीं आओगे तो मुझे बता देना। थोड़ा सा सीनियर के साथ थोड़ा सा डराया भी, वो बोला मैं चला आऊंगा। इस प्रकार से आप हर कैटेगरी को इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन का दोस्तों कोई फॉर्मूला नहीं है, इनविटेशन का कोई ग्रामर नहीं है। बस आपको याद रखना है आपको क्या डूज करना है, आपको क्या डोंट्स करना है, आपको फॉर्मेट की थ्योरी को याद रखना है, आपको हॉट सर्कल, वार्म सर्कल, कोल्ड सर्कल को याद रखना है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। इनविटेशन अपने तरीके से आप कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, इनविटेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इनविटेशन का कोई भी ग्रामर नहीं है। बस खाली कुछ बेसिक चीजों को आपको याद रखना है। आपको यहां से भी देखना है, साथ ही साथ आपको स्मार्ट बिगिनिंग को भी बार बार करके रिवाइज करना है, ताकि आप इनविटेशन के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सके। दोस्तों स्मार्ट बिगिनिंग को रेगुलरली पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक बार पढ़ लिया बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। स्मार्ट बिगिनिंग को रेगुलरली अगर आप मनन करेंगे तो आप इनविटेशन के बारे में और बेहतर तरीके से जान पाएंगे और उसको सरलता से कर पाएंगे। इनविटेशन इज वेरी सिंपल। इनवाइट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फॉर्मेट थ्योरी को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो इनवाइट आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है? एक पॉजिटिव अप्रोच। अगर मेरे मन में है, अगर मैं ये विश्वास करता हूं, अगर मैं ये बिलीव करता हूं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं ये बिलीव करता हूं कि यस आज के दौर में एजुकेशन, हेल्थ और वेल्थ तीनों की जरूरत है, तीनों सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, अगर यह बिलीव करता हूं कि मैं यहाँ जिसे इनवाइट कर रहा हूं वो यहाँ पे आके अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेगा, वो अपने करियर को बनाएगा, वो अपने परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, वो जिंदगी वो सब कुछ कर पाएगा जिसकी कभी उसने कामना की थी, जिसने कभी उसने इच्छा की थी, तो क्या होगा? हर एक इंसान यहाँ पर आएगा, हर एक इंसान यहाँ पे इनवाइट होकर आएगा और हर एक इंसान इस प्रोजेक्ट में सुन के ज्वाइन भी करेगा। दिस इज अबाउट इनविटेशन।